लोकार्पण किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए राजस्थान की खबरों को देखते हैं राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए फटाफट अंदाज में। धौलपुर के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर गोवर्धन पूजा के दिन पल्सर बाइक पर सवार होकर आ रहे 4 लोगों को एक बोलेरो गाड़ी ने कुचल दिया। दुर्घटना में किसी के भी हेलमेट नहीं लगा होने की वजह से एक्सीडेंट के चलते 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बांसवाड़ा शहर के पिपली चौक में एक 23 साल के युवक की सामान्य झगड़े के बाद हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर मौके पर भारी भरकम पुलिस जाब्ता तैनात रहा। चूरू शहर के धर्मस्तूप लाल घंटाघर के पास एक युवक के अपहरण के मामले में कोतवाली पुलिस ने बुधवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपी बीकानेर के हैं, जिनमें एक व्यक्ति आर्मी में पोस्टेड बताया जा रहा है। बारां जिले में आरएसएस के जिला प्रचारक को धमकी देने के मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। उधर कोटा में एक बदमाश ने चोरी करते वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से बदमाश फरार हो गया। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके से 2 दिन से लापता विवाहिता का शव आखिरकार कोलायत के कपिल सरोवर में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाने के थानाधिकारी ने टैंकर में जब्त अवैध शराब के कार्टूनों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में कबाड़ी के खिलाफ उदयपुर के प्रतापनगर थाने में एक रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में सैकड़ों सालों से चली आ रही धार्मिक प्रथा का निर्वहन करते हुए गाय के गोबर से भगवान कृष्ण के गोवर्धन स्वरूप को बनाया गया और पूजा की गई। भाई बहन के प्रतीक, प्रेम के प्रतीक और स्नेह के प्रतीक भाई दूज पर्व को गुरुवार को कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाया जाएगा। दीपोत्सव का समापन भी इसी दिन से होता है। लेक सिटी उदयपुर में भाई दूज पर्व हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर आज भी तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा करवा करके उनकी लंबी उम्र की कामना की है। दिवाली की गोवर्धन पूजा के साथ बाड़ी शहर समेत ग्रामीण और जिले भर में अन्नकूट महोत्सव का दौर शुरू हो जाता है। शहर के रेलवे फाटक के पास स्थित उच्च प्राथमिक गुम्मट स्कूल के हनुमान मंदिर पर भी अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। बूंदी में दीपावली के बाद आने वाली बैलों की दिवाली के मौके पर नेनवा कस्बे में सालों से चली आ रही पटाखा युद्ध की परंपरा का कस्बे के लोग शिद्दत से आज भी निर्वहन करते हैं। 1980 में बैलों पर पटाखा फोड़ने की परंपरा शुरू हुई थी। बारां में भी गोवर्धन पूजन का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। शहर और ग्रामीण इलाकों में गोबर का गोवर्धन भगवान बनाए जाने के और खुशी के साथ उनकी पूजा अर्चना का दौर देखने को मिला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर एक कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना के बाद पीआर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रॉपर्टी के लिए जहर देकर मारने के आरोप लगाए हैं। दिवाली के बाद उदयपुर के पर्यटन स्थल पूरी तरह से उलझा रहे हैं। वहीं पर्यटन व्यवसाय फलता फूलता नजर आ रहा है। शहर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की खासी संख्या देखने को मिल रही है। डूंगरपुर जिले में गोवर्धन पूजा के मौके पर छापी गांव में गाय दौड़ हुई। पशुपालकों ने अपने मवेशियों को रंग बिरंगे कलर और कतरनों से सजाया। रामदास मिशन की ओर से निकाली जा रही दिग्विजय रथ यात्रा राजसमंद पहुंची, जहां पर लोगों ने इसका स्वागत किया। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात राजभवन में हुई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का यह दावा है कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रही है और यह सरकार कभी भी जा सकती है। जनता की निगाह में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था के नाम पर चल रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सीएम अदृश्य हो जाएंगे। मंत्री विधायकों के इस्तीफे स्पीकर ज्यादा दिन तक लटका नहीं सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी पर बीजेपी ने तंज कसा। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में फैसलों की कमान गांधी परिवार के पास ही रहेगी। खड़गे रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष साबित होंगे। भरतपुर में ऐतिहासिक गोवर्धन पूजा हुई और इस पर 108 फीट का विशाल गोवर्धन तैयार किया गया। इसकी पूजा अर्चना के दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह और सुभाष गर्ग मौजूद रहे। नागौर जिले के पीलवा थाना इलाके में 21 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने एक रिटायर्ड आईएएस को गिरफ्तार किया। जांच जारी है।
झालावाड़ में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। 2 हत्यारों के साथ ही 2 हथियार सप्लाई भी गिरफ्तार किए गए हैं। कुशलगढ़ थाना इलाके के चिरोला गांव में एक युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में मार्बल कारोबारी के घर में गहने लूटकर फरार हुई नौकरानी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अभी भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। अवैध हथियार लेकर दिवाली पर घूम रहे 3 युवकों को दौलतपुरा थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों से अवैध हथियारों के संबंध में पूछताछ की गई। तीनों युवकों के एक बाइक पर सेवापुरा कचरा प्लांट के पास हथियार लेकर घूमने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने तलाशी ली। बारा शहर में चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाया। घर के गेट के ताले तोड़कर चोर घुसे और सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की यह घटना बॉयज पीजी कॉलेज के पास धाकड़ कॉलोनी में हुई है। फरियादी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू में एक महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला के ससुराल पक्ष पर ही मारपीट करने के आरोप लगे। न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसे लेकर ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का केस दर्ज करवाया गया। पीड़ित महिला के पति सेना के जवान थे, जिनकी हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद से ससुराल पक्ष पर उसे परेशान करने के आरोप है। प्रतापनगर सदर थाना इलाके में स्थित एक मकान पर बदमाश ने पटाखे फेंके घर में, और जब मकान मालिक ने इस बात को लेकर टोका, उसने मकान मालिक के साथ मारपीट की। इस तरह के आरोप लगे हैं और आरोप यह है कि बदमाश यही नहीं रुका, उसने अपने दोस्तों को बुलाकर मकान पर पथराव किया, तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रेनवाल कस्बे में बीएसएनएल कार्यालय में बीती रात को चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। करीब 8 लाख का सामान लेकर चोर फरार हो गए। तो बीएसएनएल कार्यालय से सामान चोरी होने के बाद करीब 10 से ज्यादा गांव की दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जांच जारी है। नागौर जिले के जायल थाना इलाके के तरनाऊ डेगाना हाईवे पर युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 2 गुटों के बीच रंजिश की बात सामने आई है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जांच जारी है। अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले को लेकर मुकदमों में लगातार इजाफा हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ करीब 125 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। सूचना पर अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों शराबियों को सुभाष और मुकेश को गिरफ्तार किया। चूरू के एसपी दफ्तर में कार्यरत एक महिला पुलिसकर्मी से रोडवेज की बस में छेड़छाड़, विरोध और मारपीट करने के मामले में आरोपी ने आखिरकार महिला पुलिसकर्मी से NH 52 पर यह हरकत की। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में महिला पुलिसकर्मी घायल हुई है। महिला कांस्टेबल की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसे महज शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। चूरू के मोहल्ले में पैसे के लेन देन के लिए घर में घुसकर परिवार पर हमला करने, घर की महिलाओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने आईपीसी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। अलवर में एक ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शहर के एनईबी थाना इलाके के सूर्यनगर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। तो जोधपुर जिले के ओसिया तहसील में सच्चाई माता मंदिर परिसर में अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग से पर्दे, टेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के लिए मंदिर में लगे फायर सिस्टम को घटना के वक्त जब चलाया गया तो यह नकारा साबित हुआ। क्षेत्रवासियों और पुजारी ने पानी की बाल्टियों से आग पर काबू पाया, लेकिन मंदिर प्रबंधन पर इसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 2 पर सड़क हादसा हुआ। इसमें 5 महिला सफाई कर्मचारी घायल हो गईं, जिन्हें राजकीय बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सभी महिलाएं नगर परिषद में ठेके पर लगी हुई सफाई कर्मी हैं। सिर में चोट लगी है सभी के। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी में आशियाना सुरभि के पास शहडोद रोड पर एक गत्ते के गोदाम में आग लगी और गोदाम में रखा गत्ते का स्क्रैप अन्य सामान जलकर खाक हो गया। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को आखिरकार बुझा लिया गया, लेकिन काफी नुकसान हुआ है।
बांसवाड़ा में टीचर बनने की तैयारी कर रहे बीएड डिग्रीधारी युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। जिला प्रशासन ने उपचार के दौरान मौत होने की पुष्टि की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। जांच अधिकारी ने बताया कि बरजड़िया थाना इलाके के नांदली ग्राम पंचायत कोटड़ा के पास पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने टक्कर मारी थी, जिससे घायल हो गया था। तो डूंगरपुर में दिवाली पर घूमने फिरने के लिए पहुंचे गुजराती पर्यटकों की कार बेकाबू हुई, हाईवे पर पलट गई, जिससे एक युवती की मौत हो गई। 4 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा करके जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर के एसपी चौराहे पर 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। चूरू के निकटवर्ती रामगढ़ के पास संतुलन बिगड़ने से एक कार पलट गई। हादसे में महिला, बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। जोधपुर के लूणी कंकानी के एक खेत में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने की घटना सामने आई है। पटाखों से आग लगने की बात कही जा रही है। चूरू जिले के राजल देसर और दसूसर के बीच में सड़क के किनारे पड़े कंक्रीट पर बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उदयपुर के नाई थाना इलाके में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मोर्चे के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई। मृतक की बहन ने कहा है कि मृतक के उसके दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ था और इसी दौरान ग्रामीणों ने राजेश की पिटाई की। इसमें बुरी तरह से घायल हो गया और मृतक की बहन ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। बीकानेर के खाजवाला उपखंड कार्यालय पर अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर्स ने राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया है। संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से कहा गया कि सरकार द्वारा घोषित संविदा रूल्स में केवल 1 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा की सड़कों पर निकले, लोगों से दिवाली की रामाश्यामा की। शहर के बाजारों में बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बिरला पर फूलों की बारिश की गई और आतिशबाजी भी की गई। लोकसभा अध्यक्ष भी लोगों से आत्मीयता से मिले, सभी को शुभकामनाएं दी। तो कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। मंत्री के पोखरण पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। शालिम मोहम्मद ने विधायक निधि से करवाए गए कार्यों का भी लोकार्पण किया है। पोखरण के वार्ड संख्या 2 में माली समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर दीपावली त्योहार की शुभकामनाएं शालिम मोहम्मद ने लोगों को दी। माली समाज छात्रावास के लिए 5 बीघा जमीन आवंटित कर उसका प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। टोंक में सांसद कार्यालय पर दिवाली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने तमाम लोगों से मिलकर के उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भी लोगों ने माला साफा पहना करके शुभकामनाएं दी दिवाली की और मुंह मीठा करवाया। तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ दिवाली मनाई। रामाश्यामा के मौके पर प्रदेश भर से पहुंचे आगंतुकों से उन्होंने अपने निवास स्थान पर मुलाकात की, दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। चूरू की सैनिक बस्ती में विधायक आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार संविदा कर्मियों को संविदा सेवा नियम 2022 के दायरे में लाकर के नियमितीकरण का झुंझुना पकड़ा रही है। तो कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने दौसा में प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। मंत्री मुरारीलाल ने कहा कि पूरे राज्य के बारे में नहीं जानता, लेकिन दौसा में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है। भारत जोड़ो यात्रा देश के आजाद होने के बाद सबसे अधिक लोगों का रिस्पॉन्स इस यात्रा को मिल रहा है। भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के चलते एक बच्चे की जान गई, वहीं एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। कोटा रोडवेज डिपो के बस स्टैंड पर दिवाली के बाद यात्रियों की भीड़ उमड़ी। सफर करने वाले यात्रियों को बस में सीट तक नहीं मिली, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जम्मू कश्मीर से साइकिल यात्रा पर निकले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला पहुंचे। बीएसएफ कमांडेंट के नेतृत्व में साइकिल यात्रा में जवानों का राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। यह यात्रा 13 अक्टूबर को जम्मू के ऑक्ट्राई सीमा चौकी से रवाना हुई थी। पंजाब होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। जम्मू से भुज तक इस यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है। गोवर्धन पूजा पर कोटा में पशुपालकों की ओर से अनोखा आयोजन किया जाता है। चुस्त दुरुस्त और बीमारी से दूर रखने के लिए पशुओं को खेकरिया खेल खिलाया जाता है। शहर में मंचलों से परेशान महिलाएं कमिश्नरेट की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं। कमिश्नरेट ऑफिस में स्थित अभय कमांड कंट्रोल सेंटर में हेल्पलाइन
सेंटर 24 घंटे जहां पर पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं। तो कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में अन्नकूट महोत्सव की धूम है और मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव आयोजित किए गए। कोटा में दिवाली के चलते पिछले 3-4 दिन तक जमकर आतिशबाजी की गई। 6 करोड़ रुपए के करीब पटाखों की आतिशबाजी हुई है। राजसमंद के द्वारकाधीश श्रीनाथ जी मंदिर में सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा अन्नकूट का आयोजन नहीं किया गया। 1 नवंबर को अब अष्टमी के दिन यहां पर रस्में निभाई जाएंगी। कोटा में गोवर्धन पूजा आंशिक ग्रहण की वजह से बुधवार को की जा रही है। वैसे हाड़ौती में गोवर्धन पूजा शाम के वक्त की जाती है, लेकिन कई इलाकों में ये सुबह सुबह होती है। उदयपुर में गोवर्धन पूजा के दिन खेकरा पर्व मनाया जाता है। सुबह से महिलाएं अपने घरों के बाहर गोवर्धन पूजा करती हुई नजर आईं और महिलाओं ने समूह में भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की। दिवाली के बाद आने वाला गोवर्धन पूजा का पर्व छोटी काशी बूंदी में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो करौली में सपोट्रा की मीना धर्मशाला में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में धर्मशाला में निर्माण पर विस्तृत चर्चा हुई। समारोह में दूर दराज से शामिल होने के लिए आए लोगों का भी आभार प्रकट किया गया। करौली के टोडाभी में स्थित विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया और भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसादी वितरित की गई। प्रतापगढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग और जिला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो इस दौरान गैर नृत्य में बड़ी संख्या में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत प्रतापगढ़ जिले के लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया और खूब सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में क्षेत्रीय कचेलिया तेली समाज की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की समाज की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का फाइनल 4 नवंबर को होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन केलवा कस्बे के झांगर ग्राउंड भुंडल पर हो रहा है। श्री गंगानगर के मंदिरों गौशालाओं में भी अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। जगह जगह गौशालाओं में अन्नकूट प्रसाद वितरित किया गया। टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले भर में गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। कोटा में एक परिवार ने लगभग 1.25 क्विंटल गाय के गोबर से विशेष रूप से गोवर्धन तैयार किया, जिनका पूजन किया गया। तो राजसमंद जिले के कानादेव का गोड़ा पंचायत के दोबड़ गांव में 12 फीट लंबा अजगर आ गया और इसे पकड़कर बाद में जंगल में भेज दिया गया। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।